स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर है, इसमें क्या होना, देखो इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, यानी हमने एरिया फाइंड करना होगा डिफरेंट कर्व्स के बीच का, या सिंपल से किसी कर्व और किसी लाइन के बीच के पार्ट का। ठीक है, तो अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो पहला टॉपिक है इसमें एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो थोड़ा समझते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो आपको एक कर्व दी हुई है। कर्व क्या है हमारे पास, y = fx। सपोज करिए कि जो भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी एक कर्व बन रही है, जो कर्व अभी यहाँ पे SR से डिनोट किया हमने। ठीक है, और एक हमें दो अलग से बाउंड्रीज दी हैं इसकी कि x = a और x = b। ये दो लाइन इसको क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं, साथ में x एक्सिस इसको क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। ये कर्व है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, y = fx एक कर्व है हमारे पास, x = a और x = b दो लाइन्स ये हैं, और x = 0 सॉरी y = 0 यानी x एक्सिस इसकी एक जो लाइन है जो इसको बाउंड्री में क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो हमने इस शेडेड पार्ट का, या जो ये बाउंड्री में जो ये पोर्शन है जिसमें आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है, इस शेडेड पार्ट को हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे समझते हैं। देखो एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या मेथड रहती है, देखो थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई है, वाई एक्सिस हो गई। अब कोई एक कर्व बनी है हमारे पास, ये कोई क्या है, एक कर्व है। ये कर्व आगे को कंटिन्यू रहेगी, यहाँ भी ये क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अब इस कर्व को मैंने फिक्स कर दिया है कि हमने x सपोज करें कि x = 2 एक पॉइंट है, और एक और लाइन है हमारे पास x = 5। इन दोनों के बीच में जो ये एरिया आ रहा है, इस एरिया को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो अब मैं यहाँ से यहाँ तक के एरिया को फाइंड करूँगा कैसे। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास इस टाइप की कर्व होगी और बाउंड्री आपको x में गिवन है, x एक्सिस में आपको बाउंड्री गिवन है, या आप x के पॉइंट्स को फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप हमेशा क्या बनाओगे, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे। देखो वर्टिकल एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली, देखो, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं हम इसको n एलिमेंट्री स्ट्रिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये दूसरी स्ट्रिप बना ली मैंने, ये थर्ड स्ट्रिप बना ली, ऐसे करके इसमें बहुत सारी क्या बन जाएंगी, स्ट्रिप्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी आगे को भी इसमें क्या बननी है, स्ट्रिप्स बननी है। अब एक मैं हल्की से किसी एक स्ट्रिप को क्या करता हूँ, उठाता हूँ। यहाँ पे देखो अलग से एक स्ट्रिप बना रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिप आई। ठीक है, ऐसे देखो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करोगे, ये दूसरी स्ट्रिप आएगी, थोड़ा सा इसको और इंक्रीज़ करूँगा, ये थर्ड स्ट्रिप आएगी, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा, ये फोर्थ स्ट्रिप आएगी। देखो हर स्ट्रिप को ऐसे अगर मैं ऐड करते जाऊँ तो ये मेरे पास पूरा बाउंडेड एरिया आ जा रहा है। तो अगर मैं हर स्ट्रिप का एरिया पर्टिकुलरली क्या निकालता हूँ, अलग अलग फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, एक स्ट्रिप का एरिया आएगा, मैं साथ में अलग अलग स्ट्रिप्स के एरिया को इसमें क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास टोटल ये रिक्वायर्ड जो है एरिया फाइंड हो जाएगा। तो भाई लेकिन थोड़ा सा मेहनत हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी, फिर उन स्ट्रिप्स का अलग अलग क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा, देन उसको ऐड भी करना है। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। अब इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है, देखो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, समेशन होता है, यानी सम होता है। यानी इंटीग्रेशन जहाँ पे भी लगेगा वो हमारा क्या करके देगा, हमें ऐड करके देगा। तो अब हम यहाँ पे कैसी मेथड अप्लाई करते हैं, देखो हम कोई एक स्ट्रिप क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं। देखो ये स्ट्रिप में ये तो क्या है हमारे पास, ये रही हमारे पास लेंथ। तो लेंथ कितनी है, अगर मैं पूछूं इस वाली स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे कितना है, y है। और इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, इस स्ट्रिप की विड्थ बहुत स्मॉलर विड्थ है, बहुत छोटी विड्थ है। तो स्मॉलर थिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मॉलर थिंग्स हैं उनको हम dx से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। यानी विड्थ बहुत स्मॉलर है तो dx से डिनोट किया, और जो लेंथ है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, y से। अब ये जो स्ट्रिप है ये किस शेप में है, ये स्ट्रिप हमारी रेक्टेंगुलर शेप में। अब ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आएगा भैया, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, y है, और ब्रेथ कितनी है, dx है। ये तो एक स्ट्रिप का एरिया है। ऐसी जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, देखो ये स्ट्रिप हमारी x = 2 पॉइंट से x = 5 के पॉइंट्स तक क्या कर रही है, मूव करेगी। तो हमारा एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो जो हमारा शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा। देखो एरिया के लिए मैंने बोला था एक स्ट्रिप का एरिया y × dx होता है, और अब हम इंटीग्रेट करेंगे। मैंने बोला इंटीग्रेट मीन्स होता है ऐड करना, तो यानी मैं ऐड कहाँ से कहाँ तक करूँगा,
2 से स्ट्रिप को कहाँ तक ऐड करना है मैंने 5 तक, यानी 2 से 5 तक की ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग है एडिशन। तो इंटीग्रेशन के साथ हमारी लिमिट आ जाएगी कि हमारी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव हो सकती है, यानी एरिया हमने कहाँ से कहाँ तक का क्या करना है, फाइंड करना है। और साथ में एक स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे और आप इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो जो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आएगी, हमारे इस रिक्वायर्ड रीजन के एरिया की आएगी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ऐसे समझ में ये नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, तो हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, तो जो 8th एक्सरसाइज है इसके फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 को स्टार्ट करते हैं हम। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग सभी लोग बुक अपनी ओपन कर लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, मैंने बोला था, एंड द लाइन, एक बाउंडेड एरिया को बाउंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए होंगे या ये हमने फाइंड करने होंगे। अभी गिवन है कि x=1 एंड x=4 एंड x एक्सिस। तो इन 3 पॉइंट से और इस कर्व से जो एरिया इंक्लूड होता है उसके एरिया को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ से ग्राफ्स को पहले रिप्रेजेंट कैसे करना है वो समझना है। देन आपने इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल्स के ग्राफ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे इनके ग्राफ्स बनते हैं, इनके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 11th के कोनिक सेक्शन चैप्टर पे, ठीक है। जिसका ये रिवीजन हो चुका है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं इसमें समझाऊंगा आपको, वैसे मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसके ग्राफ्स इंक्लूड हो रहे हैं, और थोड़ा बहुत आपको ये वैसे भी समझ में आते होंगे। अदरवाइज आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए पहले ग्राफ्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, देन हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² x। देखो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व वो क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है, वो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है y² x। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या दी है, कर्व। ये एक कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। देन जो एरिया बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, और साथ में हमारे पास x लाइन क्या दी हुई है, x=1 एक लाइन है, ये क्वेश्चन सेकेंड, और x=4 एक लाइन है थर्ड। साथ में आप लोग एक चीज़ और लिखोगे एंड x एक्सिस, और साथ में क्या दिया है हमारे पास, x एक्सिस से भी उसको क्या होना है, इंक्लूड होना है। तो इसको पहले हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये गिवन कर्व है ये कर्व है क्या, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल है या लाइन है। देखो y² x, y²=4ax, इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं वो हमारी किसकी होती हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती हैं। और ये पैराबोला भी जब y²=4ax होता है, प्लस में होता है, तो ये कहाँ को ओपन होता है, ये हमारा राइट साइड को ओपन होता है। यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा, यानी ये हमारा राइट साइड को ओपन टाइप का क्या होगा, पैराबोला होगा। तो यानी एक ये पैराबोला है, और इस पैराबोला में हो गया रहा है, देखो ये पैराबोला राइट साइड ओपन वाला होगा। दूसरा आपको पता होना चाहिए y²=-4x होता तो ये पैराबोला इसी टाइम पे लेफ्ट साइड को ओपन हो जाता, ठीक। और x² अगर 4y टाइप का अगर ये पैराबोला होगा तो ये कहाँ को ओपन होगा, हमारा अपवर्ड, और अदरवाइज ये माइनस में होगा, x²=-4ay तो ये होगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि ये हमारा y² वाला क्या है, एक पैराबोला है। देन हमें और क्या बोला गया है, देखो x=1 आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे x एक्सिस में। तो x=1 मीन्स होता है y एक्सिस के पैरेलल x=1 से जाने वाली पैरेलल लाइन। तो ये लाइन हमारी एक बन जाएगी, ये तो ये लाइन कौन सी है हमारी, ये जो लाइन है ये लाइन है हमारी x=1 वाली, ठीक है, जो होगी पैरेलल टू y एक्सिस। देन हमारी जो दूसरी लाइन जा रही है x=4 से जा रही है, 1 2 3 4, तो एक लाइन यहाँ से हमारी 4 से बनेगी, तो ये x=4 वाली एक दूसरी लाइन हमारी x=4। साथ में ये तो हमारा कर्व है, और साथ में x एक्सिस सिर्फ हमारी कौन सी है, ये। तो हमसे क्या बोला गया है, x एक्सिस x=1, x=4
एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इट मीन्स है कि ये सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा है, अदर पार्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो शेडेड पार्ट है वो कौन सा हो जाने वाला है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाने वाला है, शेडेड हो जाने वाला है। तो हमने एरिया इस रिक्वायर्ड पार्ट का फाइंड करना है, तो इसको कुछ नाम देते हैं। देखो सेंटर ओ जाएगा, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और डी बोल दो। तो हमने जो एरिया फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, ए बी सी डी का। तो मैंने आपसे बोला था कि जब हमारे पास पॉइंट्स x = 1 और x = 4 इस टाइप से दिए होंगे, x = कुछ टाइप से, तो हमारी जो स्ट्रिप बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। तो यहाँ पे अब हमें क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बना लेते हैं, जिस स्ट्रिप की जो विड्थ होगी मैंने बोला था dx होगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमारे पास y होगी। देन जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो एरिया ऑफ ABCD, तो ABCD का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैंने बोला था रेक्टेंगुलर जो हमारा स्ट्रिप बन रही है इसका एरिया क्या होगा, लेंथ बोले तो y और विड्थ बोले तो कितना dx। ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ से हमारा एक स्ट्रिप का एरिया आ गया। अब इन बहुत सारी स्ट्रिप्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, x = 1 से ऐड करना है और x = 4 तक ऐड करना है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 1 to कहाँ तक हो जाएगा भाई, 4 तक हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस टर्म का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, इस रिक्वायर्ड रेजिन का एरिया देगा। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 4 y क्या था भाई, y = था हमारे पास y² x है, तो इट मीन्स y = क्या होगा, y = √x होगा। ये √x आ जाएगा और साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन 1 to 4 ये हो जाएगा x⁻1/2 और साथ में क्या हो गया भाई, dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x⁻1/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x = 1/2 को सॉल्व करते हैं हम। तो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको पता है, x⁻1/2 प्लस हो जाता है 1 और अपॉन में भी कितना हो जाएगा, 1/2 + 1। साथ में ये हमारा हो जाएगा क्लोज और हमारी लिमिट जाएगी 1 to कहाँ तक, 4 तक। ठीक है ना। अब हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे, = x⁻1/2 + 1, 2 1 जा 2 + 1 3/2। तो ये x⁻ कितनी आ जानी है भैया, ये आ जाएगी 3/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 + 1 3/2 और लिमिट हमारी जानी है यहाँ पे 1 से लेके 4 तक। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें 3/2 कांस्टेंट इसको तो बाहर ले आएंगे। 3/2 अगर बाहर आएगा तो 2 जाएगा न्यूमरेटर में, देन इट इज़ 2/3 और बॉक्स में ये क्लोज कर लो आप, x⁻3/2 और 1 to 4। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। देखो वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, देखो वैल्यूज पुट करने के लिए हमने क्या करना है, देखो क्या होता है जब लिमिट सॉल्व करनी होती है हमारे 2/3 पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। x⁻3/2 है तो एक बार हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे 4⁻3/2 और -1 to the power कितना हो जाएगा, 3/2। यानी इस x की अपर लिमिट पे वैल्यू और इसी x की लोअर लिमिट पे वैल्यू को हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो भाई सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये हो जाएगा 2/3। अब ब्रैकेट में क्या होगा, देखो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2 है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8 और -1 की कोई भी पावर हो वो कितनी रहती है हमारी, 1 रहती है। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, देखो 2 और अपॉन में 3 और 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 2 जा 14 और अपॉन में कितना 3। तो एरिया हमारा 14/3 यूनिट्स का आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं आप इसको। तो जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। तो थोड़ा और समझने के लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। तो इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं पहले हम। इक्वेशन ऑफ कर्व्स यानी जो टोटल कर्व्स हैं वो हम लिख लेंगे। सबसे पहली कर्व क्या है हमारे पास, y² = हमारे पास पहली कर्व है 9x, इक्वेशन है फर्स्ट। देन x = 2, इक्वेशन 2, x = 4, इक्वेशन 3 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास ये 4 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री लाइंस दी है, बाउंड्री कर्व्स दी है। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पता है आपको। सॉल्यूशन की तरफ जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कर्व को बनाएंगे। देखो कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाता हूँ। देखो सबसे पहले आप इसको डिनोट करोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आपने पहचानना है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है या फर्स्ट वाला जो कर्व है वो कर्व किस टाइप का
हमारे पास ग्राफ देगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का ग्राफ है। और ये भी कैसा है, एक पैराबोला है जो हमारा राइट साइड को क्या होगा, ओपन होगा। तो हम एक पैराबोला बनाएंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। ज़्यादा आपने नहीं समझना है, आपने सिर्फ पैराबोला बनाना है, इस पर आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x डिनोट कर देना। देन x इक्वल टू कितना है भाई, 2 है। x इक्वल टू 2 यानी ये 1 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। देखो x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 2 वाली लाइन 1 2, ये x इक्वल टू कौन सी वाली लाइन हो गई हमारी, 2 वाली लाइन हो गई। ठीक है, ये x इक्वल टू क्या है, 2 है। दूसरी x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये x इक्वल टू हमारी लाइन है x इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने एरिया कौन सा फाइंड करना है। देखो उसने क्या बोला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x वाला करूँ तो ये जा रहा है, ठीक है। और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाली लाइन ये है, और x इक्वल टू 4 वाली लाइन ये है हमारे पास, ठीक है। और साथ में x एक्सिस, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये आपको नज़र आ रहा होगा, रिक्वायर्ड एरिया, इसको एक नाम दे देते हैं। ये नाम हो जाएगा हमारा A B C एंड D। तो मैंने आपसे बोला है तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। अब सेट करने के बाद मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है। इस स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो होगी dx, और इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, y होगी। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे कैसे आएगा, देखो एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD कैसे फाइंड करूंगा मैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाना होता है, मैंने देखो 2 से लेके कहाँ तक बोला है, 4 तक। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y dx। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो भाई। तो इंटीग्रेशन 2 to 4, y क्या है, देखो y स्क्वायर अगर हमारा पास y स्क्वायर 9x है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3√x हो जाएगा यहाँ पे। तो y स्क्वायर के y की वैल्यू कितनी जाएगी, 3√x, और साथ में कितना हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाना है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 3√x यानी x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और साथ में क्या हो जाएगा dx। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। 3 कांस्टेंट बाहर कर लेने के बाद अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अभी किया हुआ है हमने, x टू दी पावर 3/2, और अपॉन में कितना हो जाना है, 3/2, और ये लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 2 कितनी आ जाने वाली है, 4 आने वाली। 3/2 को हम बाहर करेंगे तो 2 जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2, और अब हम पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4, तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा अलग से। इसको मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा, यानी 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन इट इज़ 2 की पावर 3 कितना आ जाना है, 8 आ जाना है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर तो 2 है, और 2 की पावर 2 होल पावर 3/2 यानी ये कितना आ गया, 8 आ गया, माइनस 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम √2 का स्क्वायर लिखेंगे, और उसकी भी होल पावर हमारे पास कितनी है, 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल कर लो, √2 की पावर 3 आना है। √2 की पावर 3 क्या होता है, √2 की पावर 3 2 रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 जा 16, और माइनस 2 2 जा 4√2, इतना स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स का आ रहा है। ठीक है, देन हम एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बोला उसने। इक्वेशन ऑफ कर्व हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व्स। जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू पहले आई 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y फर्स्ट इक्वेशन है, एंड y इक्वल टू 2। अब आ रहा है y इक्वल टू कितना आ गया, 2, इक्वेशन सेकेंड। साथ में कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड, और साथ में आ रहा है एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साथ में y एक्सिस। तो ये 4 हमारे इंक्लूड होने वाले हैं कर्व में। तो आते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करेंगे। कैसे शो करते हैं, देखो सबसे पहले देखो आप लोग समझो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4y है। तो ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन ये पैराबोला कैसा पैराबोला है, जो अपवर्ड ओपन होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये ऐसे ओपन होने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक हो गया। देन
y=2, y=2 वाली लाइन कौन सी होगी, देखो ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो x y=2 मीन्स x के पैरेलल, कहाँ से पैरेलल, 2 से, 1 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा y=2, देन y=4, 1 2 3 4, y=4 वाली लाइन ये हो गई हमारी y=4। तो अभी हमको x के प्लेस में y वाली लाइन्स गिवन है, ठीक है। तो एरिया कौन सा इंक्लोज हो रहा है हमारा, एरिया इंक्लूड समझते हैं पहले। इंक्लोज जो एरिया हो रहा है, पहली चीज़ तो उसने क्या बोला है, x² = 4y, वो तो हमारा ये वाला कर्व हो गया, ठीक है ना। फिर आ रहा है y=2 वाली लाइन ये हो गई हमारे पास, ठीक है। देन y=4, ये y=4 वाली लाइन हो गई, एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस है और सामने y एक्सिस से इंक्लोज हो रहा है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इतना एरिया हमने इंक्लोज करना है। नाम दे दो भाई ABCD। तो हमने इस शेडेड एरिया को क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब भाई अभी हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम वर्टिकल स्ट्रिप नहीं बना सकते हैं, अभी हम स्ट्रिप कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल। जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रिप्स बनेंगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्ट्रिप्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने स्ट्रिप कैसे बनाई, हॉरिजॉन्टल। अब भाई लेंथ तो अभी x के फॉर्म में है, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, x। तो जो ये लेंथ है ये हमारी क्या हो गई, x। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x, ठीक है। और ये जो विड्थ है, विड्थ अभी क्या है, छोटी सी विड्थ है, तो ये क्या हो जाएगी, dy, क्योंकि ये लेंथ कौन सी होती है, ये वाली लेंथ अगर हमारी होती है तो y होती है, बहुत स्मॉलर है तो ये क्या हो जाएगी, dy, और लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, x। अब थोड़ा सा समझना है अभी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया क्या होगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, तो x से इंटू क्या होगा, अभी dy होगा, और इंटीग्रेशन होगा हमारा। अब लिमिट कहाँ से जाएगी, देखो लिमिट हमेशा स्मॉलर टू ग्रेटर पॉइंट जाती है, यानी लिमिट हमारी अब लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगी, बॉटम टू क्या होगी, बॉटम पॉइंट से अपर पॉइंट्स की तरफ जाएगी, यानी स्मॉलर पॉइंट से ग्रेटर पॉइंट की तरफ। स्मॉलर पॉइंट से हमारा क्या 2 2 to 4 जाएगी, अभी भी 2 2 क्या जाना है इसने 4, तो लिमिट 2 to 4 गई, x क्या लिख लेना है, इसको dy लिखना है। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 x। अब x फाइंड कर लो भाई, देखो ये x² = 4y था, तो x = क्या बनेगा, 2√y। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2√y, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। 2 को हम ले आते हैं बाहर, 2 अगर बाहर ले आएंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये y⁴ कितना हो जाना है 1/2 dy, और लिमिट है हमारी 2 to 4। सेम पैटर्न में करना है, बस हमारी स्ट्रिप चेंज होने से थोड़ा सा इंटीग्रेशन हमारा y के रिस्पेक्ट में स्टार्ट हो गया है। तो 2 इंटीग्रेशन आपको पता है y⁴ 1/2 का, y की पावर क्या होगा 3/2, और अपॉन में भी कितना आएगा 3/2, और ये क्लोज होने के बाद हमारी लिमिट चली जाएगी 2 to 4। देन इस 2 को बाहर ले आओ, 3 को डिवाइड में ले आओ, 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 4 यहाँ पे जाएगा तो ये 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2, और माइनस ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो आपको ये लिमिट पता है कि लिमिट कैसे सॉल्व करनी है, ये आप लोग पहले कर चुके। तो ये है 4/3, 4/3 के बाद 4 की पावर 3/2 हमें पता है क्या होता है, 4 की पावर 3/2 क्या होता है 8, और माइनस 2 की पावर 3/2 क्या होता है 2√2, जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ है। देन हम क्या कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32 माइनस 4 2 जा 8√2, और होल अपॉन हमारा कितना आ जाएगा, जो 3 है ये सबके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और इतना स्क्वायर यूनिट्स का हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट के 3 क्वेश्चन थे जो आपने समझने हैं, और देन हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट के 3 क्वेश्चन से आपने सिर्फ अभी समझना है कि कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के कर्व्स के बीच का एरिया क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।